ये देखो यहाँ पे कैसे पड़ा हुआ है। इनकी तबीयत जो है ना हो गई है खराब, इनको दुखतं मागेल पोट। वैसलीन भी लावून ट्राय केलाय वसना, देखा। कल मैं लेके आई थी ना, मुझे इतने साइज के चाहिए थे लेकिन इतने छोटे छोटे मिले नहीं। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है मंडे और सुबह के ना 10 बज रहे हैं। आज सुबह सुबह सब कुछ जो काम है ना वो सब निपटा के शावर वगैरह लेके, सिर्फ भगवान जी की पूजा जो है ना इन दिनों नहीं हो रही है ना, तो वही काम बाकी है। सब क्लीनिंग वगैरह करके मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नया व्लॉग लेके। तो ये देखो हाथ में कल जो मैं लेके आई थी ना शाम को, वो वाला एक पहन लिया लेकिन एक जो है ना जा ही नहीं रहा है। आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे राइट लेग में तो पहन लिया लेकिन लेफ्ट लेग का जो है ना बाकी है। ये जो है ना उंगली में जा ही नहीं रहा है। कल रात से जो है ना हम लोग वहां से आने के बाद शाम को उस टाइम से ट्राई कर रहे हैं। पहले मैंने ट्राई किया, फिर इन्होंने ट्राई किया, लेकिन जो है ना जा ही नहीं रहा है। कल वाले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, ऑयल लगाया, सोप लगाया, लोशन लगाया, फिर भी नहीं जा रहा है। राइट लेग में तो इजीली चला गया थोड़ा एक दो बार ट्राई करने से, लेकिन लेफ्ट वाली उंगली में जो है ना जा ही नहीं रहा है। ऐसा बोलते हैं ना कि राइट लेग की जो उंगलियां वगैरह होती है थोड़ी सी मोटी होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, लेकिन मेरा यहाँ पे उल्टा है शायद, या तो इसकी साइज जो है ना हल्की सी छोटी होगी उससे। मैंने भी पहनने से पहले देखा ही नहीं, मतलब साइज वगैरह चेक करके। तो इसे जो है ना अभी मैं ऑयल के साथ ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि कल रात को जो है ना उंगली थोड़ी सी सूज गई थी, मतलब थोड़ी सी मोटी हो गई थी, लाल हो गई थी। तो इसी वजह से जो है ना मैंने रात को फिर से ट्राई नहीं किया, तो इसे रखा था वैसे। अभी जो है ना मैं इसे फिर से ट्राई कर लेती हूँ ऑयल वगैरह लगा के, क्योंकि अभी जस्ट जो है ना शावर ले लिया है तो स्किन भी जरा सी सॉफ्ट हो गई है ना। तो पहले इसे ट्राई करती हूँ और बाद में जो है ना किचन में जाकर खाना वगैरह भी बनाना है। देखते हैं, आपको दिखाती हूँ। जा ही नहीं रही है, इतना ही जो है ना जा रहा है, लेकिन बाकी का जो है ना अंदर जा ही नहीं रहा है। मैंने यहाँ पे लोशन वैसलीन सब कुछ लगा के ट्राई कर लिया लेकिन जा ही नहीं रहा है। अभी फिर से दर्द करने लगा, क्या करूँ अब मैं इसका। लगता है फिर से आज शॉप पे जाके इसको जो है ना थोड़ा सा बड़ा करके लाना पड़ेगा। जा ही नहीं रहा है। कल से जो है ना एक ही उंगली में पहन के घूम रही हूँ मैं, एक ऐसे ही वहाँ पे पड़ा है। आज फिर से जो है ना शाम को जाती हूँ शॉप पे, मतलब जिस शॉप से हमने लिया था ना उस वाले शॉप पे, और इसको जो है ना थोड़ा सा बड़ा करके लाऊंगी, नहीं तो जाएगा नहीं। उंगली जो है ना मेरी दर्द करने लगी है। फिलहाल इसका तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, तो इसे जो है ना यहाँ पे साइड में रखते हैं और चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। कुछ जल्दी, मतलब बहुत जल्दी ही खाना बनाना स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता ही इन दिनों ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं आज का खाना। आज खाने में जो है ना बन रहा है बैंगन, मतलब भरवा बैंगन जो है ना वो मैं बना रही हूँ आज। कल आते वक्त जो है ना छोटे छोटे बैंगन लेके आई थी मैं, लेकिन यहाँ पे लाके देखा ना तो कुछ छोटे कुछ बड़े इस साइज़ के निकले, लेकिन उसकी जो है ना आज मैं बनाऊँगी भरवा बैंगन। आपके साथ फुल डिटेल में रेसिपी जो है ना वो तो शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी रेसिपी ऑलरेडी जो है ना मेरे चैनल पे है अपलोडेड। तो इन शॉर्ट में जो है ना आपको दिखाती हूँ कि मैं जो है ना भरवा बैंगन कैसे बनाती हूँ। और इनको देखो यहाँ पे, हेलो। और चलो चलते हैं किचन में। आ गए फिर से, दुखतं मागेल पोट। वॅसलीन बी लावून ट्राय केलाय वसना, तर वरून तेच पुढे मस्त ओढ करून हाडया सांजो किती स्क्रू टाइट करता इतलं स्लो कोणाला दुखतं ते लागता लागतं किती हे बोट परत सुजले आयज बीन। हा येते सायडीन तरी मस्त लूज, हाते सायडीन खूपच वचना। वॅसलीन लावून ट्राय केलाय तर अशकना हाव केला जाईन तो तक मासे। इस इंसान को देखो यहाँ पे, इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी। जान निकाल के जो है ना मेरी यहाँ पे इसको पहनाया। हाँ बोट पे कित चलते हैं, इतना दर्द हुआ ना, हंसना का नहीं इतना दर्द हुआ ना मुझे यहाँ पे, लेकिन फिर भी रुक ही नहीं रहे। यहाँ से घुसा रहा है, वहाँ से घुसा रहा है, और मेरी हालत देखो यहाँ पे क्या हो गई इसके चक्कर में। इसने हेलो
बहुत दर्द हुआ, लेकिन इसने जो है ना इसे ऐसे घुसाया ना अंदर कि पूछो ही मत। इतना पसीना आ गया, इतना रोना आ गया मुझे। फिर भी 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको बोल रहे हो, लेकिन घुसाते ही जा रहे। फाइनली हो गया। इन्होंने जो है ना मुझे इसे एक्स्ट्रा लूज करने से मना किया, क्योंकि वो जो है ना बाद में और लूज हो जाता है और निकलने लगता है ना उंगली से, इसीलिए इसने कहा कि नहीं ऐसे ही ट्राई करते हैं करके। लेकिन मैं अगर खुद पहनाने जाती ना तो मुझे लूज करना ही पड़ता है। इन्होंने ट्राई किया इसीलिए हुआ। थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा नहीं बहुत दर्द हुआ, लेकिन फिर भी हो गया। जैसे ही आए ना, और मैंने यहाँ पे टेबल पे ही रखा था सब वैसलीन वगैरह, उठा के घुसाने लगे। अभी फिलहाल ठीक है, थोड़ी देर तो दर्द होगा ही। हाँ, तब तक मैं चलती हूँ किचन में। यहाँ पे रहे बैंगन। कल मैं लेके आई थी ना, मुझे इतने साइज के चाहिए थे, लेकिन इतने छोटे छोटे मिले नहीं। तो दो जो है ना थोड़े बड़े हैं और इससे भी बड़े हैं, लेकिन मैं जो है ना सिर्फ इन 5 का ही बनाऊंगी, क्योंकि बाद में वो ख़त्म भी नहीं हो जाता है। आज के आज ख़त्म करने के लिए सिर्फ इतना ही बनाऊंगी। और मैं जो है ना किस तरह बनाती हूँ ना, वो इन शॉर्ट में आपको दिखाती हूँ। मैंने बैंगन को जो है ना साफ करके ले लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे कट। जो नॉर्मली हम कट लगाते हैं ना 4 साइड से, वैसे इसमें लगाएंगे कट सब में। और अंदर जो है ना चेक करना भी ज़रूरी है कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं ना, क्योंकि बाहर से जो ना वो साफ दिखते हैं और अंदर से खराब निकलते हैं बाद में। सबको जो है ना मैंने कट करके ले लिया है, और यहाँ पे जो ना थोड़ा सा काला हो गया था, तो इसे जो है ना मैंने कट करके निकाल लिया। डाउट नहीं चाहिए ना बाद में, इसीलिए। तो इसमें जो है ना अभी हम मसाला डालेंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पाव भाजी मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, मिर्च, नमक और गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। अब इन सबको जो है ना मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। चम्मच वगैरह मैं कुछ नहीं लूँगी, सिर्फ हाथ से जो है ना इसको मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे हमारी पेस्ट जो है ना वो रेडी हो गई है। अब हम जो है ना बैंगन में इसको फिल करेंगे। ये सब प्रोसीजर तो सबको मालूम ही होता है ना, कैसे फिल वगैरह करना है, इसमें कुछ टेंशन नहीं है। इसको ऐसे ओपन करेंगे और इस तरह से डाल देंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा बैंगन जो है ना वो फिल करके रेडी हो गया है। पूरा जो है ना इसमें मैंने भर दिया है। अब इसको रखेंगे साइड में और करेंगे बाकी की तैयारी। और इतना सारा मसाला जो मेरा बचा हुआ है ना, उसे भी मैं यूज़ ले लूँगी बाद में, तो इसे भी साइड में रखेंगे। मसाला जो है ना इसका वो रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं प्याज ले रही हूँ रफली चॉप करके। हमें जो है ना इसको ग्राइंड करके लेना है। ऐसे 2 मीडियम साइज के टमाटर, और यहाँ पे 1 हरी मिर्च, जिसके मैंने 3 टुकड़े करके ले लिए हैं। अब इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, इसको जो है ना ऐसे ही ग्राइंड करके लेंगे। यहाँ पे मेरी पेस्ट भी रेडी हो गई है प्याज और टमाटर की। अब जो है ना हम लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने एक कढ़ाई को गरम करके उसमें तेल डाल दिया है, लगभग 1 चम्मच इतना। अब इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी ये है उड़द दाल, और थोड़ी सी 1 चुटकी इतनी मेथी के दाने। अब ना सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी टमाटर,
मैंने ना इसमें डायरेक्टली टमाटर डाला है। अगर आपको चाहिए ना तो आप इसमें थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं टमाटर के साथ। मुझे जो है ना प्याज इसमें नहीं डालना था क्योंकि मैंने प्याज पूरा जो है ना ग्राइंड करके ले लिया है। तो हल्का सा टमाटर इसमें सॉफ्ट होने के लिए, सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। 1-2 मिनट में जो है ना ये डायरेक्टली हो जाएगा सॉफ्ट। टमाटर ना इसमें पूरा गल चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमने ग्राइंड करके ली हुई पेस्ट। ये देखिए आप, यहाँ पे मेरी ग्रेवी जो है ना वो अच्छे से उबल चुकी है और इसकी थिकनेस भी जो है ना वो बहुत ही अच्छी आई है। अब ना हम इसमें डालेंगे मसाला, जो कि बैंगन में डालने के बाद थोड़ा सा बचा था ना वो। इसमें डालेंगे हल्का सा पानी और 1 चम्मच ना जैगरी पाउडर को करेंगे मिक्स। और फिर ऊपर से डालेंगे बैंगन। अब इसे ना ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम पे और इसे ना 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैंगन जो है ना वो अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और हरा धनिया। और ऊपर से ना थोड़ा सा नमक। इसको करेंगे मिक्स। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ये, और गैस को करेंगे बंद और ढक कर जो है ना ऐसे ही 10 मिनट के लिए रख देंगे। हेलो, गुड इवनिंग। शाम के ना 5:45 बज चुके हैं और बाहर का क्लाइमेट जो है ना वो कुछ इस तरह से हो गया है। देखो 5:30 5:45 बज चुके हैं और बाहर जो है ना बारिश का क्लाइमेट हो गया। आवाज़ भी आ रही है बाहर से। लगता है आज जो है ना रात को बहुत ही ज़ोरों से बारिश होने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, इस इंसान को देखो यहाँ पे कैसे पड़ा हुआ है। इनकी तबीयत जो है ना हो गई है ख़राब, इनको फीवर आ चुका है हल्का सा। तो अभी जो है ना मेडिसिन लेके बैठे हैं यहाँ पे। हाय, हेलो। पता नहीं यार, सुबह से जो तो ना ठीक थे वैसे, लेकिन दोपहर को जब खाना खा के सो गए ना तब उठने के बाद इनको आ गया बुखार। तो अभी थोड़ी सी चाय पी है, टैबलेट लिया और यहाँ पे बैठे हैं। गेट वेल सून। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने पाव वाले का इंतज़ार। आवाज़ तो आ रही है, देखते हैं। हाँ, अभी तक आए नहीं, कब से आवाज़ कर रहा है। और बाहर भी जो है ना बहुत ही ज़ोरों से अभी बारिश चालू हो जाएगी, देखकर ही लग रहा है आवाज़ वगैरह। तो चलो, हाँ, मेरी हालत भी जो है ना इनको देख देख कर ऐसे ही हो गए बीमारों की तरह। ये बीमार है और मैंने भी अपनी हालत ऐसे ही करवा के ले ली। तो आपसे जो है ना थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बाय बाय। लाइट चली गई है
और जो है ना इतने जोरों से घड़म गुड़म हो रहा है ना, बिजली भी चमक रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। देखा? और इनको देखो, खैर है ये इंसान आपको दिख रहा है क्या? बारिश तो अभी चालू नहीं हुई, सिर्फ आवाज जो है ना वो जोरों शोरों से चालू हो गया है। अभी बारिश का वेट करेंगे। रात के बज रहे हैं 9:15 और खाना वगैरह सब हो गया हमारा, और इनके लिए मेडिसिन जो है ना वो निकाल दी है मैंने। खाना वगैरह तो हो गया, अभी इनको देती हूँ एक मेडिसिन और सो जाते हैं, क्योंकि इनका फीवर वगैरह जो है ना वो कम हो ही नहीं रहा है। सुबह से जो है ना अभी मैं इनको सेकंड टैबलेट देने जा रही हूँ इनका, लेकिन इनका फीवर जो है ना वो कम ही नहीं हो रहा है। और ये रहे यहाँ पे पेशेंट। तो इस ब्लॉग को जो है ना अभी मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ और आपसे जो है ना कल मिलने आती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।